हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जैकी। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो कि टेंस आइडेंटिफिकेशन से संबंधित है। इस टॉपिक में हम लोग कोई भी सेंटेंस को आसानी से पहचान लेंगे कि वो कौन से टेंस में है। जनरली टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, तो इस तरीके से कुल 12 प्रकार हो जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रेजेंट के 4 होंगे तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट के क्या हो जाएंगे? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी वही हो जाएंगे: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर ये चार्ट दिया जा रहा है। इस चार्ट में 12 प्रकार के टेंस हैं और उन टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और उसकी सहायता से आप अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है। टेंस को पहचानने का एक और तरीका है, क्या है? वर्ब को पहचानना, ठीक है। तो वर्ब को हमको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ब किस में यूज होते हैं। तो चलो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या यूज होता है। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के 4 होंगे। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और यस और ईएस लगेगा, ठीक है। और डू और डज का भी प्रयोग होता है, ठीक है। अगर ये सारे वर्ड दिख जाए तो समझ जाना कि वो कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है और उसमें इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। फिर ठीक है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट में देखा जाए तो उसमें हैव और हैज यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है वहाँ पर। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन, हैज बीन यूज होगा और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा। इस चार्ट में दी हुई हैं, आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह पास्ट सिंपल में क्या होगा? पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में और इसमें डिड का प्रयोग होता है, ठीक है। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इसमें वास और वेयर का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? हैड यूज होगा और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन यूज होगा, ठीक है। और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस को देख लेते हैं। देखो फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सिंपल टेंस में विल और सेल का यूज होता है। अगर ये वर्ड दिए हुए हैं तो फ्यूचर सिंपल होगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और सेल बी का यूज होता है, ठीक है। साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज होगा? विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज होगा और साथ ही इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। तो इस चार्ट को आप अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा और उसको देख करके आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं कि वो कौन से टेंस में है। तो चलो, मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उस क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। देखो क्या है? राजन इज गोइंग टू स्कूल। देखो अब यहाँ पर लगा इज गोइंग टू स्कूल, तो इज गोइंग टू स्कूल इज किस में लगता है? तो ये लगता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ठीक। दूसरा देखो, सी केम टू मी लास्ट वीक। अब देखो यहाँ पर केम लगा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज होता है? पास्ट टेंस में। तो ये किसका होगा? पास्ट सिंपल का होगा। ये पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस है। द कॉलेज री ओपन्स ऑन मंडे। देखो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, लेकिन ये वर्ब को देख करके, क्योंकि इसमें यस लगा है, ठीक है, तो मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा? ये प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब देखो, संगत एंड आकाश हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर। देखो हैव बीन लगा और वर्ब की फर्स्ट में प्लस आईएनजी लगा, ये मतलब कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगला क्वेश्चन देखो, सी हैज़ बीन टॉट इंग्लिश टुडे। अब देखो यहाँ पर हैज़ बीन लगा मतलब ये भी कौन सा टेंस होगा? तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हैज़ बीन लगा हुआ है, ठीक है। अगला देखो, दे लिव फॉर कोलकाता टुमारो। अब यहाँ पर देखो दे लिव दिया है, ठीक है, तो लिव यस या यस नहीं लगा है, मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा, ठीक। द पेशेंट हैड डाइड। अब देखो हैड डाइड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा पास्ट, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अगले देखो,
हर पेरेंट्स डाइड लास्ट मंथ, हर पेरेंट्स डाइड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पेरेंट्स है और उसके बाद डाइड है, वर्ब है, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट सिंपल हो जाएगा। पास्ट सिंपल को हम इंडिफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट भी बोल सकते हैं। पायल एंड नवनीत वर्क हार्ड, देखो ये पायल एंड नवनीत ये सब्जेक्ट हो जाएंगे, ये वर्क क्या है, वर्ब है, तो ये कौन सा फॉर्म है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है और इसमें यस यस नहीं लगा है, ठीक है। लेकिन तो ये क्या है, प्लूरल है ना, इसलिए यस यस नहीं लगा, इसलिए ये कौन सा टेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, हाउ शैल वी बी मार्केटिंग ए पिक्चर, देखो हाउ ये क्वेश्चन मार्क है, सेल लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, जाहिर सी बात है फ्यूचर टेंस होगा, और सेल बी भी है यहाँ पर, मतलब ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, रोहन विल हैव लगा मतलब और हेल्प एट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये कौन सा टेंस होगा, ये होगा फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा ये, ठीक। अगला देखो, ही हैड गॉन बिफोर आई केम, हैड गॉन लगा हुआ है, हैड किस में लगता है, पास्ट में, तो ये और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही रीड्स नाउ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब में क्या लगा है, यस यस लगा है, मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, ठीक। राजा राज इज नॉट लविंग, तो देखो इज लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पायल केम हियर, अब यहाँ पास केम हियर है, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट, पास्ट सिंपल हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा। दीपक ऑलवेज कैम लेट, देखो यहाँ पर कैम लेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल हो जाएगा। ही हैज जस्ट लेफ्ट द क्लास, ही हैज लगा हुआ है, ठीक है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैज लगा हुआ है, तो ये किस में लगता है, ये लगता है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक। अगला देखते हैं, ही वर्क्स इन पटना, देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो वर्ब में यस यस लगा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, ओके। लास्ट क्या है, हैड सोनी अराइव्ड, हैड लगा हुआ है, ठीक है, हैड लगा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क बन रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। हैड सोनी अराइव्ड, हैड किस में लगता है, पास्ट परफेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगी, ये पास्ट परफेक्ट, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की सहायता से सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस टेंस में है, ठीक है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पहचानने आना चाहिए, ठीक है, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस में यूज़ होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब टेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स को देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम टेंस के रूल्स को देख लेते हैं। वैसे तो टेंस के बहुत सारे रूल हैं, लेकिन हम कुछ रूल्स को यहाँ पर देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो चलो टेंस में हम लोग 2 सेंटेंस दिया रहेगा और 2 सेंटेंस में से क्या कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं पहला रूल। जैसे मान लो 2 सेंटेंस दिया है, तो 2 सेंटेंस जैसे एक सेंटेंस ये दिया है और एक सेंटेंस इधर दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये क्या है, अगर ये प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है, पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है, तो ये क्या होगा, ये सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में होगा, ठीक। ये बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जब भी ये प्रेजेंट सिंपल में होगा तो इसके पहले जैसे क्या क्या वर्ड आ जाएगा, जैसे इफ आ जाएगा, ठीक है, एज सुन एज आ जाएगा, एज सुन एज आ जाएगा, एज सुन एज आ जाएगा, इस तरीके के कुछ वर्ड आएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल में रहेगा और वो फ्यूचर सिंपल में रहेगा। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर ये फ्यूचर सिंपल में है, फ्यूचर सिंपल में है, ठीक है, पहला सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में है, तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो किस में से होगा, प्रेजेंट
प्रेजेंट सिंपल में होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा। इस रूल को आपको याद रखना है, ठीक है। आप सेंटेंस देख करके पहचान सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा देखो पास्ट वाली देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पास्ट में जब भी दो सेंटेंस दिया हो तो क्या रूल चलता है। जैसे ये पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल में है, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, पास्ट सिंपल में होगा, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक, तो ये वाला भी सेंटेंस क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है, ठीक, तो ये वाला सेंटेंस भी क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। ये वाला सेंटेंस भी क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पास्ट के ये रूल आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा पास्ट में, कि अगर पास्ट में दो सेंटेंस बिफोर वर्ड से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, बिफोर वर्ड से, तो इधर वाला सेंटेंस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। और इधर वाला सेंटेंस किस में होगा, पास्ट सिंपल में होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना हो। लेकिन अगर यही बिफोर न जो जुड़ करके किससे जुड़ा हो, आफ्टर से जुड़ा हो, आफ्टर से जुड़ा हो, तो ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और इधर वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, इधर वाला सेंटेंस पास्ट सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल्स हैं, आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस को देखिएगा, आपको ये रूल्स पता होने चाहिए, फिर आप आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।